दिलीप जी ये भी बोले थे कि जो दलाल है, सेटर है, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया है, जो सूत्र के हवाले से खबर चलाता है, वो वैसे लोगों को खबर देखना बंद कीजिए। जैसे बोलते हैं कि 10 दिन में विज्ञापन आ रहा है तो 2 दिन में आ रहा है तो 5 दिन में विज्ञापन आ रहा है, वो सबसे बड़ा दोषी है। हम आंदोलन करें और आप लोग जो सोर्स के हवाले से खबर, फिर मान लीजिए हम कोई डेट दे दिए आंदोलन का, फिर वो लोग चलाएगा, 4-5 लोग हैं, जिस डेट का आंदोलन रहेगा उसके 2 दिन बाद का चलेगा कि विज्ञापन आ रहा है। देखिए, अल्टीमेटम तो हम लोग दिए हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग मतलब 2-4 हजार अभ्यर्थी तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के छात्र नेता दिलीप द्वारा जो है वो मार्च तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर मार्च के अंत तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर पटना की सड़कों पर फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार खूब मौजूद है। क्या कहिएगा, आपने मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, मार्च बीत गया, 2 अप्रैल है, तो अब आगे क्या करने वाले? क्योंकि छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर नोटिफिकेशन नहीं आया। दिलीप जी बोले थे कि मार्च के बाद आंदोलन करेंगे, तो पूरा डिटेल में बताइए कि आखिर अब करेंगे क्या आप लोग? देखिए, जो अभ्यर्थी ऐसा बोले हैं कि दिलीप जी बोले थे मार्च के बाद आंदोलन करेंगे, तो दिलीप जी ये भी बोले थे, दिलीप जी ये भी बोले थे कि जो दलाल है, सेटर है, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया है, जो सूत्र के हवाले से खबर चलाता है, वो वैसे लोगों को खबर देखना बंद कीजिए। और वैसे लोगों का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें वायरल मत कीजिए। ट्विटर पे एगो पोस्ट कर दिया कि 2 दिन बाद विज्ञापन आ रहा है, एगो पोस्ट कर दिया कि अगले सप्ताह आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में या ट्विटर पे या वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था, तो वो बात क्यों नहीं माने ये अभ्यर्थी जो ये बोल रहे हैं? सबसे बड़ा दोषी है, टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी वैसे लोग हैं जो हमेशा ये सोर्स के हवाले से बोलते हैं कि 10 दिन में विज्ञापन आ रहा है तो 2 दिन में आ रहा है तो 5 दिन में विज्ञापन आ रहा है, वो सबसे बड़ा दोषी है। और जब तक अभ्यर्थी इन सोर्स के हवाले से जो खबर चलाता है या फेसबुक ट्विटर पे पोस्ट करता है या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता है, वैसे सोर्स वाले को देखते रहेंगे तब तक विज्ञापन नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। छात्र पे भरोसा करते तभी तो पूछ रहे हैं कि दिलीप भी आप क्या करें आगे। तो यही तो हम छात्रों को भी बोल रहे हैं ना कि जब 18 मार्च को आंदोलन हुआ तो हमने कहा था कि 18 मार्च को आंदोलन हो रहा है और देखिएगा कुछ लोग सोर्स के हवाले से चलाएंगे कि 20-21 तारीख को विज्ञापन आ रहा है, और कुछ लोगों ने चलाया भी कि अगले सप्ताह विज्ञापन आ रहा है, मार्च के अंत तक आ रहा है विज्ञापन, तो 25 तक आ रहा है विज्ञापन। और 18 मार्च को उसके वजह से हजारों लोग नहीं आए आंदोलन में। हमने कहा था कि 18 मार्च को पटना की सड़कें छात्र छात्राओं से भर दीजिए और उस दिन विज्ञापन लेकर ही लौटेंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने चला दिया, कुछ लोग ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए, दलाल सब, सेटर सब, परीक्षा माफिया सब, जो पैसा लेके काम करता है, आंदोलन को कमजोर करना चाहता है कि अगले सप्ताह विज्ञापन आ रहा है तो 20 को आ रहा है तो 25 को आ रहा है। कहीं न कहीं छात्रों को भरमाया गया और उसके चलते बहुत छात्राएं आंदोलन में नहीं आए, और जो भी आए उसमें से कुछ लोग इधर उधर भटक जाते हैं। हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं, आपको विज्ञापन चाहिए तो आपको, मैंने बार बार कहा, सिर्फ बीपीएससी का वेबसाइट देखिए। जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक नहीं आता है विज्ञापन। और कोई चला देता अगले सप्ताह आ रहा है, आप मान लेते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप तो इसमें उसमें वायरल करते हैं। ये सब दलाल है, सेटर है, ये सब शिक्षा माफिया है, पैसा लेकर ये सब कर रहा है, सरकार का एजेंट है, आंदोलन को कमजोर करने के लिए सब ऐसे करता है, और आप लोग उसी के चक्कर में रह जाते हैं। 12 लाख स्टूडेंट है, 18 तारीख को जब आंदोलन किए तो 12,000 भी नहीं आए, तो नहीं आइएगा तो कैसे होगा? तो बार बार हम आंदोलन करें और आप लोग घर बैठे रहेगा तो नहीं हो। जो लोग आए आंदोलन में उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आई, छात्र भी आए, लेकिन 12-15 लाख में से क्या 25,000, 30,000, 50,000 स्टूडेंट नहीं आ सकते सड़क पर? सोर्स के हवाले से जो खबर चलाता है उसको आप देखते हैं और उसका स्क्रीनशॉट और उसका वीडियो वायरल करते हैं। सबसे पहले वो बंद कीजिए, नहीं तो आगे आंदोलन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम आंदोलन करें और आप लोग जो सोर्स के हवाले से खबर, फिर मान लीजिए हम कोई डेट दे दिए आंदोलन का, फिर वो लोग चलाएगा, 4-5 लोग हैं, जिस डेट का आंदोलन रहेगा उसके 2 दिन बाद का चलेगा कि विज्ञापन आ रहा है। फिर कुछ अभ्यर्थी भी करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट, उसका वीडियो सब जगह वायरल करेंगे। तो काहे हम आंदोलन करें, सो बताइए? तो सबसे पहले तो वैसे लोगों का क्लास लीजिए जिन लोगों ने कहा था, चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी हो, यूट्यूबर हो या कोई हो, जिन लोगों ने कहा था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है, इतना तारीख को विज्ञापन आ रहा है, जिन लोगों ने कहा था कि मार्च के अंत में विज्ञापन आ रहा है, जिन लोगों ने कहा था कि 20 मार्च को, 21 मार्च को, 25 मार्च को विज्ञापन आ रहा है, जिन लोगों ने कहा था कि फरवरी में 20 मार्च को, जिन लोगों ने कहा 27 मार्च को, जिन लोगों ने कहा अगले सप्ताह फरवरी में आ रहा है, वैसे लोगों का पहले क्लास लीजिए आप लोग। तब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे हमको जो करना होगा तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले इन दलालों का क्लास लेना जरूरी है। जो 4-5 लोग जो सोशल साइट पे ये अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है, इन दलालों का
इन सेटरों का, शिक्षा माफियाओं का क्लास लेना है, उसके बाद आगे हम करेंगे जो भी करना होगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेगा कि हर छात्र में दिलीप जी के साथ साथ रहते हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं आंदोलन को, और मार्च तक आप लोग अल्टीमेटम दिए थे? देखिए, अल्टीमेटम तो हम लोग दिए हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग मतलब 2-4 हज़ार अभ्यर्थी तैयार हैं। लेकिन ये बताइए 15 लाख अभी सीटेट का रिजल्ट आता है, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पास करते हैं। तो आप ये बताइए कि 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, दिलीप भाई तो 12 लाख बोले, हम लोगों को पता 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कहाँ हैं वो लोग। और आप लोग इतने मूर्ख हैं कि कोई बोल देता है 2 दिन में वैकेंसीज आ रही है और आप मान के बैठ जाते हैं। आप लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने से भी डरते हैं। ऐसे में जीवन में आपका नोटिफिकेशन नहीं आना है। ये जो TRE4 का मुद्दा जो जिंदा है ना, ये छात्र नेता दिलीप कुमार सहित जो 5,000 4,000 जो बच्चे आंदोलन में आ जाते हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आंदोलन में आते हैं, वही 5,000 बच्चे की वजह से TRE4 आ भी सकता है, नहीं तो जीवन में नहीं आएगा। सबसे पहले अभ्यर्थी को जागरूक होना पड़ेगा, अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा और अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी आवाज को बंद कर दीजिएगा और आंदोलन से 2 दिन पहले जो सोर्स के इसमें आप लोग रहते हैं और वही सोर्स 2 दिन पहले बता दिया रहा है कि नहीं आएगा, और वही सोर्स बोल रहा आ रहा, तो अगर उसी के पास में रह रहे तो रह जाइए भाई, क्यों आप आंदोलन के लिए बोलते हैं। लेकिन आंदोलन अगर तभी होगा और वैकेंसीज के लिए लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन हो, जब भी छात्र नेता दिलीप कुमार और बिहार स्टूडेंट यूनियन TRE4 के लिए कोई भी मुद्दा अगर बताया जाए, आंदोलन हो, 1 दिवसीय हो चाहे 10 दिवसीय, हम लोग तो चाह रहे हैं, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि अब 1 दिन से कुछ नहीं होगा। हम लोग आमरण अनशन को बैठने का तैयार हैं, लेकिन किसके भरोसे आमरण अनशन पर बैठेंगे? आप लोगों के भरोसे आमरण अनशन पर बैठेंगे जो 18 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग कोचिंग क्लास जा रहे हैं, हम लोग चिल्लाते रह गए आपके कोचिंग के नीचे, आप लोग क्लास कर रहे हैं, हंस के जा रहे हैं। क्या हम लोग बेवकूफ थे? तो आप लोगों के भरोसे हम लोग कैसे आंदोलन करेंगे? आंदोलन अब तभी होगा, पहले आप एकजुट होइए और आप समझिए कि छात्रों की एकता क्या होती है। आप लोग पहले एकजुट होइए, और ये सोर्स और ये फर्जी दलाल जो कुछ शिक्षक और यूट्यूबर जो आप लोग को बड़गला रहे हैं कि 10 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, उसके भरोसे रहिएगा तो जीवन में नहीं आएगा। 24-26 भी अपना अधिकार मांगेगा, 28-29 भी मांगेगा, 30-31 भी मांगेगा, आपकी बहाली आने को है नहीं। इसीलिए लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन होगा, लेकिन 1 दिवसीय होगा या भूख हड़ताल या आजीवन, आप जितना दिन हो मरने के लिए रोड पर बैठने को तैयार है। आप लोग चाहिएगा तभी कुछ होगा, आप लोग नहीं चाहिएगा तो कोई आंदोलन नहीं होने जा रहा, ना ही कोई वैकेंसीज आने को जा रहा। सरकार तो चाहेगी, सरकार आपके लिए क्यों लड़ेगी? सरकार बोलती है मेरे पास बजट ही नहीं है, सरकार अपना आंकड़ा दिखा रही है। वो अलग बात है कि सरकार सक्षमता परीक्षा कराकर जो ऑलरेडी शिक्षक है उसको शिक्षक तो बना रही है, लेकिन बच्चों को देने की वैकेंसीज नहीं है। लेकिन सरकार तभी देगी जब सरकार भीड़ को देखेगी, और कोई भी मुख्यमंत्री अभी बनते हैं तो आप लोग इतनी भीड़ दिखाइए, अपनी ताकत को पहले मजबूत करिए, ताकि कोई भी मुख्यमंत्री जी अगर बनते हैं तो उनको समझ में आए कि अगर छात्रों का मुद्दा को अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी। इसीलिए पहले आप लोग एकजुट होइए और आप लोग पहले डिसाइड करिए, क्योंकि हम लोग अपने मन से आंदोलन नहीं करते हैं। जब तक छात्र नहीं चाहते हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार हो चाहे बिहार स्टूडेंट यूनियन जितने भी लाखों अभ्यर्थी हो, नहीं चाहेंगे। आप एकजुट होइए और आप लोग चाहिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए देखिए, TRE4 को लेकर के मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद जो है सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और छात्र नेता दिलीप कुमार भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और कब तक आंदोलन होगा। छात्रों को जो सलाह भी दी है कि छात्र जो भ्रमित होते हैं, जो गलत ट्वीट करते हैं, जो गलत फर्जी खबर चलाते हैं, उन पर भी भरोसा ना करें, और जो टीचर जो ऐसा करते हैं कि आंदोलन के दिन भी कोचिंग जो है चालू रखते हैं, उनके भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।